ओवरव्यू ऑफ टेंसेस। टेंसेस क्या हैं आप बचपन से पिछली क्लास में पढ़ के आ गए हैं। In English grammar, tenses indicate the time of an action or state expressed by a verb. The main categories covered are present tense, past tense and future tense. Tense का मतलब है ज़माना की जो निशानदेही है। वर्ब में ज़माने की जो निशानदेही है वो माजी का ज़माना हो, मुस्तकबिल हो या हाल हो। तो तीन बड़े कैटेगरीज हैं, हाल, माजी और मुस्तकबिल। प्रेजेंट टेंस को देखते हैं, ये इसके टाइप्स हैं। अफर्मेटिव का मतलब है बयानिया जुमला, नेगेटिव का मतलब है कि ऐसा जुमला जिसमें काम का ना होना या बयान किया गया हो, और इंटरोगेटिव का मतलब है सवालिया जुमले। इनकी स्ट्रक्चर ये आपके सामने है। पहले सब्जेक्ट लगेगा। बेस फॉर्म का मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको लगाएं तो फिर इस्तेमाल करें ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट को, तो इसमें जुमले को समझना ज़्यादा आसान होगा। नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव जुमलों में होता ये है कि सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट इस्तेमाल होगा, और इसी तरह फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। और अगर इंटरोगेटिव जुमला हो तो उसमें डू या डज पहले इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट उसके बाद आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी और ऑब्जेक्ट आएगा। अब हमने देखना ये है कि डू और डज का इस्तेमाल कहाँ करना है, क्योंकि ये बहुत एक ब्लंडर है जो लोगों को समझ नहीं आता होता स्टूडेंट्स को। डू का इस्तेमाल हम वहाँ करेंगे जब जो सब्जेक्ट है वो यू हो या फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन हो, ठीक है, जो बोलने वाला हो या जिससे बात हो रही है वो दोनों अगर सब्जेक्ट हो तो डू आएगा। डज कहाँ पे आएगा? जब किसी तीसरे शख्स की बात हो रही है, थर्ड पर्सन की बात हो रही हो और थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही हो, तब डज का इस्तेमाल करेंगे। अब शी गोज़ टू स्कूल, अब इसमें गोज़ के साथ es आया है, इसलिए आया है कि जो शी है वो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तीसरे शख्स की बात हो रही है। ना बोलने वाला अपनी बात कर रहा है, ना जिससे बोला जा रहा है, जो सुनने वाला हो सामने, ना उसकी बात हो रही है, बल्कि किसी तीसरे शख्स की बात हो रही है। दैट्स वाई गोज़ का इस्तेमाल आया है। शी डज़ नॉट गो टू स्कूल, डज़ के फ़ौरन बाद नॉट लगाएंगे तो ये नेगेटिव जुमला हो जाएगा, और अगर डज़ को सबसे पहले लगाएंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा तो इंटरोगेटिव जुमला है। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस का हम देखेंगे। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद इज़ एम आर का इस्तेमाल होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब ये है कि वर्ब की पहली फॉर्म ही इस्तेमाल होगी, और इसी तरह ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है मानों को क्लियर करने के लिए, जुमले को पूरी तरह समझाने के लिए। नेगेटिव जुमला जब बनाएंगे तो इज़ एम आर के बाद नॉट आएगा, और अगर इसी तरह इंटरोगेटिव हो गया तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम पहले लगाएंगे, इज़ एम आर को पहले लगाएंगे, आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा, तो ये आपका सवालिया जुमला होगा। एग्जाम्पल है, शी इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही है। शी इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रही है। इज़ शी गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रही है। प्रेजेंट परफेक्ट को देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव आएगा, और इसके बाद वर्ब की जो सेकंड पोजीशन है वो इस्तेमाल करेंगे, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे वर्ब का, और इसी तरह ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट अगर है तो कोई वो लगाएंगे ताकि मानों में मज़ीद माने वाज़ेह हों। अगर नेगेटिव जुमला बनाना हो तो हैज़ हैव के बाद नॉट, इसी तरह पास्ट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव के लिए क्या करेंगे? हैज़ या हैव को पहले लगाएंगे। शी हैज़ गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुकी है। शी हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा चुकी है। हैज़ शी गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा चुकी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। स्ट्रक्चर इसका पहले देखेंगे। अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसमें बयानिया जुमला होता है, सब्जेक्ट हैज़ या हैव के साथ बीन लगेगा, और इसी तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करेंगे, का मतलब है फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे वर्ब का, और इसके साथ अगर सिंस फार है तो उसका भी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, पहला जुमला देखते हैं। द स्टूडेंट हैव बीन स्टडीइंग फॉर 3 आवर्स। फार का इस्तेमाल आया है, इसमें हम आपको फार और सिंस दोनों का इस्तेमाल समझाएंगे कि फार कहाँ इस्तेमाल करेंगे, सिंस कहाँ इस्तेमाल करेंगे। द स्टूडेंट हैव बीन स्टडीइंग फॉर 3 आवर्स, स्टूडेंट 3 घंटों से पढ़ रहे हैं। अब जहाँ पे वक्त का तयन ना हो, 3 घंटों से, अब
वो 3 घंटे कहाँ से स्टार्ट हो गए हैं, कहाँ तक ख़त्म हो गए हैं, इस चीज़ का हमारे पास तय्युन नहीं है, इसलिए हम फार का इस्तेमाल करेंगे। द स्टूडेंट हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, बच्चे 3 घंटों से नहीं पढ़ रहे हैं। हैव द स्टूडेंट्स बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, क्या बच्चे 3 घंटों से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमने फार का इस्तेमाल किया। अगर हम यहाँ पे कहें कि बच्चे 2 बजे से पढ़ रहे हैं, फिर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब हमें एग्जैक्ट टाइम स्टार्ट होने का पता है। तो हम क्या कहेंगे, द स्टूडेंट हैव बीन स्टडिंग सिंस 2 PM, बच्चे 2 बजे दोपहर 2 बजे से पढ़ रहे हैं। अब सिंस का इस्तेमाल हमने इसलिए किया क्योंकि हमें टाइम का तय्युन, हमें वक्त का तय्युन पता है, हम वक्त का तय्युन कर सकते हैं इसमें। ग्रामर ए एक्सरसाइज ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। द सन शाइन्स brightly in the sky. Faisal wakes up every morning. Faisal is waking up with excitement. He offers Fajr prayer. He recites the Quran. He goes to the kitchen. He prepares breakfast. इनमें हमने तमाम जुम्लों में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया है। अच्छा जी, ही इज़ गेटिंग ड्रेस्ड, वो कपड़े पहन रहा है या लिबास जेब तन कर रहा है। ये जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूस है। फैसल हैज़ प्लान्ड अ बिजी शेड्यूल, प्रेजेंट परफेक्ट है। ही हैज़ वर्क हार्ड सिंस चाइल्डहुड, वक्त का तय्युन है, बचपन से वो सख्त मेहनत करता रहा है। ही हैज़ बीन स्टडीइंग फर्स्ट फॉर 5 years, अब इसमें ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल किया गया है। नाउ ही इज़ द हेड बॉय ऑफ द स्कूल, यहाँ पे भी जो इज़ है ये होने को बता रहा है, किसी चीज़ का होना। अब वो स्कूल में हेड बॉय है, तो अगर किसी चीज़ का बीइंग ऑफ एग्जिस्टेंस जो हम इस्तेमाल करते हैं, तब इसके लिए इज़ का इस्तेमाल करेंगे। टेक्स्ट फॉर ग्रामर एक्सरसाइज बी, ये पूरा पैसेज आपने पढ़ना है, फिर आपने इसमें देखना है कि कौन से जुमले का इस्तेमाल किया गया है, कौन से टेंसेस का इस्तेमाल किया गया है। पहले आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ें, आखिर में हमने इसकी सॉल्यूशंस भी आपको बताए हैं। सबसे पहले जो सिंपल प्रेजेंट टेंसेस हैं उनका हमने बताया है। आमना वेक्स अप, अब वेक्स अप आया है तो ये प्रेजेंट टेंस है। इसी तरह आमना स्टार्ट्स, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है। शी टेक्स आया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। स्पेंड्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस। डेडिकेशन टू हर स्टडीज अर्न्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ड्यूरिंग द स्कूल डे आमना प्रैक्टिसेस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। शी हेल्प्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस। शी पार्टिसिपेट। इसी तरह ये आपने देखना है, ये इसलिए सारे प्रेजेंट इंडेफिनाइट या प्रेजेंट सिंपल टेंस इसलिए हैं क्योंकि इनमें वर्ब के साथ एस का इजाफा हुआ है। एस का इजाफा इनमें इसलिए हुआ इस्तेमाल हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है डूअर है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपको पता है आईएनजी का इस्तेमाल होगा। हमने स्टडीइंग आया है तो और इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और इसी तरह इवनिंग अप्रोचेज, शाम आ रही है, इसका मतलब शाम आ रही है। तो ये चूँकि ये प्रेजेंट इसकी जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ है, लेकिन इसकी जो मानी है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह कंटिन्यूस की है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हैज़ अर्नड, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। शी हैज़ बीन लर्निंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, सिर्फ ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, शी हैज़ बीन लर्निंग अबाउट द लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दोनों जो हैं ये हमने गलती से ऊपर प्रेजेंट परफेक्ट में ऐड किया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ये टेंस भी और ये भी। जितने हमने ऊपर टेंसेस पढ़े थे उनमें उनको हमने कन्वर्ट करना है नेगेटिव और इंटरोगेटिव फॉर्म्स में। तो पहला जो जुमला है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनाइट है तो इसके लिए साथ डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह इंटरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले डज का इस्तेमाल करेंगे। ये सारे जुमले आप इनको देख सकते हैं, ये इसी तरह से हैं, इनको समझने के लिए ज़्यादा कंटिन्यूस टेंस को हम देख लेंगे।
शी हैज़ बीन लर्निंग अबाउट द लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में सीखता आ रही है। शी हैज़ नॉट बीन लर्निंग, वो नहीं सीखता आ रही है। हैज़ शी बीन लर्निंग, क्या वो सीखती आ रही है। ग्रामर एक्सरसाइज सी, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। शी हैज़ ऑलरेडी ईटन लंच, आई ऑलवेज हैव ड्रीम्ड ऑफ यूजिंग वन। हैज़ का इस्तेमाल हुआ है और इसके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। ट्रांजिशनल डिवाइसेस एंड कंजक्शंस। ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या हैं कि ये आपकी जुमले में फ़्लो पैदा करते हैं। आपकी जो आप जो बोल रहे हैं या लिख रहे हैं उसमें ये जुमलों को, वर्ड्स को आपस में मिलाते हैं और उसमें एक फ़्लो पैदा होता है, एक बहाव होता है। इसकी एग्जांपल हाउ एवर, देयर फोर, मीन वाइल एंड इन एडिशन। इसी तरह कंजक्शंस हैं, ये भी अल्फाज को, जुमलों को आपस में जोड़ते हैं। एक्सरसाइज है शी वांट टू गो पार्क, हर फ्रेंड्स प्रीफर्ड हाइकिंग। वो पार्क जाना चाहती है जबकि उसके फ्रेंड क्या प्रेफर करते हैं, हाइकिंग प्रेफर करते हैं। तो उनके दरमियान बट लगाएंगे क्योंकि ये दो जो जुमले हैं एक दूसरे के मुतजाद हैं। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन, सब स्टूडेंट वर कंफ्यूज्ड। टीचर ने लेसन को इस्तेमाल किया और अभी तक बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं। कैन यू स्टडी नाउ, यू कैन रिलैक्स एंड डू इट लेटर। कौन सा कंजक्शन इस्तेमाल होगा, या तो अभी आप पढ़ना चाहेंगे या थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहेंगे। द कार ब्रोक डाउन, दे हैड टू कॉल फॉर असिस्टेंस। द कार ब्रोक डाउन सो दे हैड टू कॉल फॉर असिस्टेंट। इसलिए, सो का मतलब यहाँ पे इसलिए है। उसी तरह यहाँ पे हम बट का इस्तेमाल करेंगे। द मूवी वॉज एंटरटेनिंग बट द प्लॉट वॉज बिट प्रिडिक्टेबल। मूवी तो एंटरटेनिंग थी लेकिन जो उसका जो प्लॉट है, कहानी का जो अंदाज है चलने का, वो प्रिडिक्टेबल था, मतलब लोगों को पता था आगे जाके क्या होना है। आई ट्राई टू फिनिश माई होमवर्क अर्ली, आई स्टिल फील स्ट्रेस। अगरचे मैंने अपना होमवर्क कर लिया लेकिन अभी भी मैं स्ट्रेस फील करता हूँ, परेशानी महसूस करता हूँ। यहाँ